Hey viewers, how are you all? I hope you all are doing well in your life. So let's begin the video with a placing Banaras Hindu University logo on our screen. So let's talk about Banaras Hindu University in this video, and this video is completely for CUT UG and PG students both, but mainly focuses on CUT PG students because this topic will be going on from supernumerary seats quota. Supernumerary seats quota. What is all this? So students in many colleges you have seen like such of quota like OBC quota, ST quota, SC quota, and one more thing supernumerary quota. And we all don't know about all this. Honestly, to be honest, we don't know about this. We just ignore it like it may be like some Kashmiri migrant quota, defense quota. So first of all, I want to tell you that this quota is defined by the college. This is decided by the college and the higher authorities. This is the free hand to all the education institutes in India that you can decide your own supernumerary quota guidelines. मतलब आप सुपर न्यूमररी कोटा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि वो कौन से स्टूडेंट्स को सुपर न्यूमररी कोटा में रख सकता है। वो चाहे तो कश्मीरी माइग्रेंट्स को रख सकता है, वो चाहे तो डिफेंस वालों को रख सकता है, वो चाहे तो एनआरआई को रख सकता है, वो चाहे तो पेड सीट्स को डाल सकता है, वो चाहे तो मैनेजमेंट कोटा को भी सुपर न्यूमररी कोटा में डाल सकता है, वो चाहे तो अपने बीएचयू के एक्स स्टूडेंट्स को सुपर न्यूमररी में डाल दे, या फिर वो चाहे तो बीएचयू एलुमनाई को डाल दे, वो चाहे तो बीएचयू के स्टाफ को डाल दे, स्टाफ के बच्चों को सॉरी। तो दिस इज ऑल अबाउट सुपर न्यूमररी कोटा। दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुआ, जाइएगा मत। बात करते हैं सुपर न्यूमररी कोटा में कौन कौन से कोटा आते हैं, फिर हमको इसको इंडिविजुअली वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सुपर न्यूमररी कोटा में बात करें दोस्तों, बीएचयू एम्प्लॉइज वार्ड कोटा होता है। मतलब अगर आप बीएचयू में पढ़ा रहे हैं, मतलब आपके पापा है मम्मी बीएचयू में पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी हैं या फिर कोई एम्प्लॉय है, तो आपको एक कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। पेड सीट क्या होती है? पेड सीट दोस्तों आपका नॉर्मल जो फीस मान लो 50,000 बीएचयू किसी फीस की, तो पेड सीट में आपको 50,000 तो लगेगी लगेगी, अलग से आपको 1 लाख का डोनेशन देना पड़ेगा, वो हो गया पेड सीट। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से जोड़ तो ये होती है आईसीआर वाली, जो आईसीआर पीजी का एग्जाम होता है उसके थ्रू जो आते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर में होगा मेरे ख्याल से ज्यादा तो। देखो यहाँ दिखा देगा आईसीआर, इसमें दिखाई नहीं रखा लग रहा आईसीआर का सीट। नहीं है ना, हाँ आईसीआर वाला नहीं है इसमें, पर उसमें दिख रखा है आईसीआर। तो वही है, आईसीआर के थ्रू आएंगे आपको स्पोर्ट्स सीट। अब स्पोर्ट्स सीट का मतलब ये नहीं कि सर हम तो कन से खेलते थे, नहीं भाई, नेशनल वगैरह कहीं पार्टिसिपेट किया तो वो वाला था स्पोर्ट्स सीट। और फॉरेन नेशनल मतलब जो विदेश वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्पोर्ट्स सीट का कोटा रहता है। तो ये हो गया दोस्तों सुपर न्यूमेरी कोटा का पूरा पूरा मतलब आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि सर ये सुपर न्यूमेरी कोटा है, इसमें सर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर न्यूमेरी कोटा के अंदर इंडिविजुअली हम बात करेंगे दोस्तों। पेड सीट का हम आपको पूरा का पूरा अलग से बताएंगे। स्पोर्ट्स सीट का हम आपको अलग से बताएं, अभी बता दें यार बहुत टाइम लग जाएगा, अलग से बता देंगे बिल्कुल, ठीक है। और फॉरेन नेशनल का बता देता हूँ मैं एक तो इसके अंदर है ना, और मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको। एक बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का बता देता हूँ, ठीक है, या फिर कुछ भी ना बताऊँ। हाँ तो ये दोस्तों ये इतना होता है, इस प्रकार का कोटा होता है। बीएचयू एम्प्लॉय बोर्ड का बता देता हूँ पहले। 15% सुपर न्यूमरी सीट, या फिर रहने दो, हाँ अगली वीडियो बताऊंगा। तो आप ये समझ लो कि ये सुपर न्यूमरी कोटा होता है दोस्तों, ठीक है। बीएचयू वगैरह का ये सब के अंदर चलता है लगभग यूनिवर्सिटीज में। तो ये अलग अलग प्रकार का मैंने आपको कोटा बता दिया, 4-5 प्रकार का, और हर एक कोटा के ऊपर एक वीडियो अलग अलग आएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून दोस्तों। कितने प्रकार के कोटा है भाई बीएचयू में? हाँ, ये 4 प्रकार के कोटा लग रहे हैं। इन चारों के चारों को मैं अच्छे से आगे वाले वीडियो में आपको डिटेल से बता दूंगा, सारे प्रकार के। टाई ब्रेकर रूल भी होता है भाई साहब, एक टाई ब्रेकर रूल भी बताऊंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। या फिर इसी में बता दूं यार पूरा का पूरा, सोच कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं तो। यार इसी में बताता हूँ, अलग अलग कौन बताएगा। हाँ चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएचयू एम्प्लॉय कोटा के बारे में। बीएचयू एम्प्लॉय वर्ड क्या होता है दोस्तों, ठीक है। Candidate seeking admission to a supernumerary quota under the following supernumerary quota shall be required to meet the eligibility condition होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट का एलिजिबल आपको होना चाहिए, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स सीट वेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी, वो सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स वाले में अगर आपके नंबर कम भी है ना, मिनिमम आपकी एज वगैरह कुछ है ना, तो वो स्पोर्ट्स वाले में नहीं पढ़ना, देख ली जाओगे, बाकी में मिनिमम होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बीएचयू एम्प्लॉइज कोटा। बीएचयू एम्प्लॉय कोटा क्या है भाई? 15% सीट होती हैं इन ऑल कोर्सेज, स्पेशल कोर्सेज को भी इंक्लूड करें। स्पेशल कोर्सेज होते हैं जैसे कि एमएससी इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, एक कोर्स है जो आरजीएससी में चलता है, उसको स्पेशल कोर्स बोलते हैं, डोंट नो क्यों। ये उनको सन्स और डॉटर्स को मिलेगा, मेरिट डॉटर्स को भी, जिनके परमानेंट एम्प्लॉई है, प्रोबेशन पे भी हैं और बीएचयू सर्विस दे रहे हैं एकेडमिक सेशन में, ठीक है। और सीयूटी पीजी कंडक्टेड जो एग्जाम उससे पहले भी दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट पहले रिजाइन कर दिए तो भी मिलेगा। नंबर 2, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या फिर डेली वेज आउटसोर्सिंग जो है ना 4 साल से, लेकिन जो डेली वेजर है ना दोस्तों, बीएचयू में 4 साल से कोई झाड़ू लगा रहा है दोस्तों, लेकिन 4 साल मिनिमम 4 साल से लगा रहा है कंटिन्यू, उसको भी मिलेगा कोटा, उसकी बच्चा बच्ची को मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है।
इस कोटा के अंदर आने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको दोस्तों पीजी एग्जाम देना होगा, और दोस्तों आपको ये मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है ना यार दोस्तों, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जैसे कि उस पेपर कोड में एडमिशन देना होगा, पेपर का सब्जेक्ट कोड का पेपर देना होगा, और आपको करना होगा, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स चाहिए होगा, वो सब होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आपको फोर्सफुली सी भर्ती तो चल नहीं रही है कि भाई इतना देख ले कि हाइट इतनी है, ये छाती इतनी है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, द रेगुलर एम्प्लॉय वार्ड इज रिक्वायर्ड टू अपलोड ए सर्टिफिकेट। अच्छा, जो रजिस्ट्रार होगा बीएचयू का दोस्तों, ईआरपी से डाउनलोड करके उसको आपको एम्प्लॉय जो वार्ड है उसको दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, वो आपको वहाँ समझ लीजिएगा बीएचयू वाले, ठीक है। और जो फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेज है, आउटसोर्स एम्प्लॉय है, उनको अपने कंसर्न डीडीओ आई डोंट नो क्या होता है, बीएचयू में चलता होगा डिपार्टमेंट डेली 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 डिपार्टमेंट ऑफिसर ऐसा कुछ होता होगा यार, पता नहीं, डेली वेज डिपार्टमेंट ऑफिसर जो भी होता है, उससे आपको लेटर लेना होगा। सिमिलरली 15% सुपर न्यूमेरी कोट है दोस्तों इन द कॉलेजेस एडमिटेड टू द, मतलब वही जो डीएवी कॉलेज वगैरह उनमें 15% ही चलेगा, बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो अच्छी बात है। वेयर आर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय वार्ड कोटा फॉर एडमिशन इन कोर्स यूनिवर्सिटी एग्जिट द प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग बेनिफिट, ठीक है। दो प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे इनके बच्चों को जो वार्ड है पीएचयू के। मेरिट इंडेक्स दिखाना होगा एक तो, टू ग्रुप में मेरिट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये इनके मम्मी पापा के लिए बता रखा है यार कि एक तो पहली बात एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी ऑन डेपुटेशन, एंड मतलब जो एम्प्लॉय आपको डेपुटेशन में ज्वाइन करते हैं ना, उनके बच्चों को भी कोटा दे रखा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। वार्ड्स ऑफ द डिकीज्ड एम्प्लॉय एंड री-एंगेज्ड रिटायर्ड बीएचयू सब्जेक्ट टू कंसेंट द प्राइवेसी अवेलेबल एकेडमिक सक्सेस, मतलब कोई रिटायर हो चुका है, रिटायर होने के बाद दोस्तों आपको 60 साल में रिटायर हुआ और आपको 65 साल के आप हो गए, फिर भी अगर बच्चा आपको पढ़ने चाहे तो भी आप इस कोटा का लाभ उठा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों पूरा सुपर न्यूमरी कोटा। ओके, जितना मेरे को समझ आया पूरा बता दिया, और अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका इसका बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का कोटा। अब बात करते हैं पेड सीट का कोटा। प्रोविजन फॉर सुपर पेड सीट नोट, लेकिन दोस्तों पेड सीट का मतलब ये है कि अगर आप किसी कोर्स में 100 सीट है तो 100 में से 15 सीट पेड सीट नहीं होगी, पहली बात तो 100 में से नहीं होती है पेड सीट, 100 के अलावा होती है, मतलब 100 टोटल सीट थी तो पेड सीट होगी 15%, मतलब 115 टोटल सीट है और 15 सीट पेड है, मतलब 100 का 15% 15 होता है ना, तो 15 है वो पेड सीट, समझ गए मेरी बात। सर्टेन कोर्सेज में, सब में नहीं है, ठीक है। स्पेशल कोर्सेज में कोई पेड सीट है नहीं, पहली बात, बहुत बढ़िया। और ये अवेलेबल होती है एडमिशन के टाइम पे ही, वो आपको बात करनी पड़ती है। The desirous candidates are able to keep constant touch with the faculty department for knowledge and retained position regarding the process of admission under the paid seat code and the concerned course, because in some of courses separate notices are put on notice board for paid seat instead of sending call letters to all candidates। मतलब ये बात है कि आप बार बार उनको मेल करते रहो, अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेना पेड सीट कोटा में, तो आप बार बार एडमिशन करते रहो यार, उसमें बार बार उनकी नजर में आते रहो, उनको बार बार ऐसे कीड़ी करते रहो, उंगली करते रहो, जो भी होता है आपका, ठीक है, वो आप करते रहो ताकि उनको पता चलता रहे कि सर हमको, हम भी कैंडिडेट है, ठीक है। मैं भी एक बार बीच चुका था, देखा था कि हर डिपार्टमेंट अपने बोर्ड का नोटिस नहीं लगाता है, तो आप बार बार उनसे मेल पे बात करते रहो। रिजर्वेशन पॉलिसी होती है अंडर पेड सीट कोटा, वो भी दोस्तों पेड सीट में भी रिजर्वेशन चलता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 50,000 आप दे रहे हो और 50,000 एक ST ST वाला दे रहा है, बिल्कुल ST ST वाले का एडमिशन होगा, ध्यान रखिएगा, तो इंडिया में ये तो है ही। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग होता है हरियाणा और ये पंजाब झज्जर वाले बच्चों का फेवरेट, सर स्पोर्ट्स सीट के बारे में बता दो हमको। तो स्पोर्ट्स सीट का ऐसा है दोस्तों, ये भी सुपर न्यूमेरी कोटा में आती है स्पोर्ट्स सीट को भी। आर्ट, साइंस और सोशल साइंसेज, इन तीनों में, मतलब फैकल्टी में, मैंने बताया ना बीएचयू में कॉलेज चलती है, फैकल्टी रहती है, इंस्टीट्यूट चलती है, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आर्ट्स वाले में 6 सीट है, साइंस वाले में 6 सीट है, और कॉलेजेस में सोशल साइंस में 6 सीट है, तो 18 सीट होगी तीनों को मिला के स्पोर्ट्स वाले में, ठीक है। एग्रीकल्चर में 2 है, कॉमर्स और लॉ में 2 2 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 है, विजुअल आर्ट्स में 1 है, और SVDV आई डोंट नो क्या है इसमें भी एक होगा, आचार्य वगैरह वेद वगैरह में। तो इन सब में इतना ही सीट है दोस्तों। स्पोर्ट्स का आप दोस्तों इसमें ही है स्पोर्ट्स कोटा, कोई बीटेक एमटेक उनमें नहीं है, ठीक है। ओके, इंजीनियरिंग में नहीं है। Note: Not more than 50% of the prescribed supernumerary sports seats for faculty would not be allowed to go in a single course by the department of, मतलब 50% से ज़्यादा सुपरन्यूमरी स्पोर्ट्स की सीट है ना, वो एक ही कोर्स में नहीं चली जाएंगी ऐसे फैकल्टी, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने एक कोर्स में भेज दिया, मतलब आर्ट्स का तो ऐसा मतलब नहीं तुम्हें हिस्ट्री में भेज दिया, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल कुछ नहीं दिया, ये होता है इसका मतलब। तो ऐसा नहीं होता, 50% ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, मतलब 6 सीट है आर्ट्स में, तो इसका मतलब तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे सकते हो हिस्ट्री को, 3 दे सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 3 हिस्ट्री को दे दिया, 1 ज्योग्राफी पॉलिटिकल को, 1 इकोनॉमिक्स को दे दिया, ये हो गया। नो स्पोर्ट्स कोटा विल बी अलाउड, बीपेड में कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, ध्यान रखिए, वहाँ पे सिर्फ फीमेल कोटा है। नो सच प्रोविजन, और स्पेशल कोर्स में दोस्तों कोई स्पोर्ट्स कोटा है ही नहीं। कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर स्पोर्ट्स इट ओनली अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड से अप्रूव मिलना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों, ये है।
स्पोर्ट्स कोटा की एलिजिबिलिटी देख लेते हो। हो लंबा वीडियो जाएगा क्या? ये आपको इंटर इंटर री रैंकिंग दोस्तों आपको बता देता हूँ, ठीक है। ब्रेकिंग टाइज, ये टाई ब्रेकर रूल होता है, ये आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सबसे पहले बात करें, कहाँ गए हम? हाँ, स्पोर्ट्स कोटा में एलिजिबल होने के दोस्तों सबसे पहले तो क्वालिफाइंग एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल सीयूटी पीजी में बिल्कुल होना चाहिए। एआईयू पार्टिसिपेशन रूल फुलफिल होना चाहिए। एआईयू मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, मैं इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ, चेस में बैचलर का प्लेयर रह चुका हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर सी पे टी पे शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन सिक्योर्ड, पार्टिसिपेट होना चाहिए, पोजीशन भी तुम्हें बनी होनी चाहिए नेशनल में या फिर इंटर जोनल नेशनल चैंपियनशिप, और शुड हैव सिक्योर्ड पोजीशन इन जोनल इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। जोनल मतलब होता है वेस्ट जोन वगैरह में। इंटर यूनिवर्सिटी में आपको दोस्तों एक पोजीशन होनी जरूरी है यार। टूर्नामेंट चैंपियनशिप एआई गेम्स में जो सीरियल नंबर 4 में दे रखे हैं, टेबल भी गिवन टेबल, अच्छा नीचे वाले टेबल पे दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। इन गेम्स में दोस्तों जो भी गेम्स है दोस्तों आपके, उनमें आपको दोस्तों ये पोजीशन होनी चाहिए, फोर्थ पोजीशन तक चलेगा। ओनली पार्टिसिपेशन का देखते हैं किस किस में बात करते हैं। क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, मॉडिफाइड एपर यूथ फिटनेस टेस्ट, हाँ फिर जो भी है 40 मार्क्स का होता है, और एबिलिटी टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, बिल्कुल ठीक होगा। हायर कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम्स, आर्चरी चेस और शूटिंग वाला है उनको दोस्तों कोई आप फिटनेस टेस्ट नहीं देना, सीधी बात है यार, चेस वैस में काम, मैं चेस का प्लेयर हूँ, ऐसे बात होता है लोगों को, इनको कोई फिटनेस नहीं देना है। लेकिन 50% इनको मॉडिफाइड एफर यूथ फिटनेस टेस्ट, इनमें दोस्तों 50% लाने होंगे, किसमें, जितने बच्चे उनको आर्चरी चेस और शूटिंग वाली, ये बच गया यार इनको छोड़ के। प्रैक्टिकल टेस्ट है वो कमेटी बनाएगी, पूरा पूरा आपको बैठा के चेस खिलाएंगे, जो भी कराएंगे वो भी करेंगे, आपको क्रिकेट खिलाएंगे, ठीक है, डेमो देंगे पूरा। मेरिट बनेंगे दोस्तों, स्पोर्ट्स अचीवमेंट मार्क्स सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देख के सब कुछ आपकी मेरिट बनाई जाएगी। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट या फिर परफॉर्मेंस होगा, कैंडिडेट विल ओनली बी कंसीडर्ड व्हाइल काउंटिंग द स्पोर्ट्स अचीवमेंट मार्क्स, मार्क्स को देख के आपका हाईएस्ट रैंक बताई जाएगी। स्पोर्ट अचीवमेंट मार्क्स इन वेरियस कैटेगरी, मार्क्स ऐसे हैं दोस्तों, नेशनल इंटर जोनल या फिर नेशनल, अच्छा गेम कोई भी सर चलेगा, अरे भाई जो इस लेवल पे जो गेम खेले जाते हैं ना, वो लूडो और कैरम बोर्ड यानी खेले जाते हैं तो नहीं चलेगा, चेस बिल्कुल चल जाएगा, सांप सीढ़ी बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, उनो बिल्कुल नहीं चलेगा, ताश बिल्कुल नहीं चलेगा, कार्ड्स खेलते हैं सर हम नहीं चलेगा, ट्रूथ एंड डेयर भी नहीं चलेगा, पबजी भी नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स है तो क्या, वो तुम्हारे प्राइवेट होते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट, सॉरी पार्टिसिपेशन या फिर टूर्नामेंट्स। यहाँ तो आपके क्रिकेट वॉलीबॉल वगैरह वो सभी चलने वाले हैं। पोजीशन दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और पार्टिसिपेशन ओनली का भी इन्होंने दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एआईयू में 20 ट्रॉफी कुछ होता है, और बीजी ट्रॉफी उसमें 210, टीम का 10 मार्क्स है, इंडिविजुअल का कोई मार्क्स नहीं है, पार्टिसिपेशन वाले में 10 मार्क्स है ओनली, और इसके पार्टिसिपेशन का देख लेना अपने आप यार, इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं। आईसीआर एग्री नेशनल गेम्स होते हैं ना, उनका अलग से दिखा रखा है, इंटर स्टेट होते हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन से, और ये ऑल इंडिया वाले हो गए, और ये नेशनल और जोन नेशनल हो गए, ये यूजी लेवल पे पढ़ते होने चाहिए तीनों, ठीक है। नोट बता देता हूँ, ये थोड़ा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ यूजी लेवल ड्यूरिंग स्टडिंग यूजी प्रोग्राम ओनली विल बी एंटरटेन फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, मतलब यूजी वाले जो कह रहे हो ना वही, ऐसा नहीं तुम स्कूल वाले दिखा दिए। अच्छा, इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल चैंपियनशिप अलाउड नहीं है। अच्छा, इंडिया और इंडियन यूनिवर्सिटी को दोस्तों, अगर आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में रिप्रेजेंट किया है और आपने क्वालिफाई कर दिया है, तो भी दोस्तों आपको बिफोर ये आप बता सकते हैं, मतलब अभी अगर आप करते हैं, अभी आप खेल रहे हैं किसी इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो भी आप लास्ट डेट से पहले इंतला कर सकते हैं, तो बता सकते हैं, इंतला बोल रहा हूँ भाई। अच्छा, नीचे वाले गेम्स के ना सर्टिफिकेट काउंट नहीं होंगे, पता है क्यों, कौन से के नहीं होंगे, क्योंकि आर आइदर नॉट अप्रूव्ड, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, ये एआईयू के थ्रू से ना अप्रूव्ड नहीं है, या तो या फिर यूनिवर्सिटी का सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सॉरी गाइस ये वर्ड में मैं हमेशा अटकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि यार दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन तो ले लिया स्पोर्ट्स कोटा में, तो क्रिकेट के नाम पे एडमिशन ले लिया, पर पिच नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, तुमको प्रमोट कैसे करेगी। सरकारी काम होता है खराब, लेकिन इतना खराब थोड़ी होता है, तो प्रमोट भी करना है, बीएचयू अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो बीएचयू बोल रहे हैं ना हमारे पास इन गेम्स की ना, या तो एआईयू में गेम्स नहीं है, सीधे सीधे बोल रही है, या फिर हमारे पास ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है। सोचो बीएचयू में जब फैसिलिटी नहीं है तो कहाँ होगी, इंडिया किस यूनिवर्सिटी में होगी जिसके अंदर आईआईटी तक चलती है, जिसके अंदर, तो हम इनको प्रमोट नहीं कर सकते, इनमें इनके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। कौन कौन से, बॉल बैडमिंटन नहीं, बॉल बैडमिंटन मेरे को भी नहीं पता क्या था, बेसबॉल बिल्कुल सही बात है यार, नहीं हो सकती। कनोइंग एंड काइंग का पता नहीं क्या, साइकिलिंग वाला तो होगी, साइकिलिंग शायद उसमें है नहीं वैसे में, फेंसिंग नहीं है शायद, कोर्फ बॉल भी नहीं है शायद, रोइंग भी नहीं है शायद, सॉफ्ट बॉल भी नहीं है शायद, याचिंग भी नहीं होगा शायद, टेनिकोट, कैरम, कैरम की दोस्तों फैसिलिटी नहीं होगी, या फिर उसमें होगा नहीं। सर्कल कबड्डी, या कैरम में कुछ लगा नहीं होता, कैरम है भाई, लूडो ना आ जाए, गटका, गटका भी नहीं है, ये सब नहीं है। अब बात करें, इट इज मैंडेटरी फॉर द स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन स्टूडेंट टू report for the sports practice during practice session of the game event, admission may be cancelled in case attending sports, वो अगर दोस्तों को स्पोर्ट्स प्रैक्टिस चल रही है किसी कंपटीशन की तैयारी में, और अगर आप दोस्तों
उसमें नहीं जाते हैं, क्लास जरूरी नहीं है, ये अच्छी बात है यार बीएचयू का, मतलब स्पोर्ट्स वाले हैं तो स्पोर्ट्स खेलो फिर। तुम स्पोर्ट्स एडमिशन लियो इसका मतलब ये थोड़ा ना स्पोर्ट्स एडमिशन लेके अब तुम पढ़ाई वढ़ाई करनी, क्यों, वो तो तुम्हारा बैकअप है, मेन तो स्पोर्ट्स है, तो क्लास लेने नहीं बैठना है वहाँ पे। स्पोर्ट्स खेल लिया तो पहले बताओ क्लास वालों को, ठीक है, और एडमिशन कैंसिल कर देंगे अगर टीम में एब्सेंट हो गए तो। बढ़िया, ये है बढ़िया। फॉरेन नेशनल जल्दी से बता देता हूँ यार, ये वैसे बच्चे तो इनमें एडमिशन कम ही लेते हैं, एनआरआई इतने ज़्यादा बस पढ़ रहे हैं बीच में, उनका रूम भी देखना बहुत शानदार होता है। 15% सीट के अकॉर्डिंग 5% दोस्तों इनकी चल एनआरआई के बच्चों की सीट है दोस्तों, ठीक है, 5% इंडियन वर्कर्स की गल्फ और साउथ वालों की पढ़ रहे हैं उनकी बच्चे हैं, तो 5 और 5 10 तो ये हो गए। एनआरआई की होगी 5% और ये होगी 10 ही हुई यार। हाँ तो 15 में से 5 इनकी, 5 इनकी 10 और 5% वही एनआरआई वालों की। इन केस एप्लीकेंट्स नो रिसीव्ड रिमेन वेकेंट, अच्छा अगर वेकेंट रह जाती है तो अच्छी बात है ना यार, वो बाकी सब कैटेगरी में मिल जाएगी, ठीक है, ये ऑफिस से आप बात करते रहिएगा, मतलब खाली रहती है तो आप इंडिया वालों को मौका मिल जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में नोमेनक्लेचर 10+2 का होना चाहिए, मतलब वही 10वीं प्लस 12वीं, और 3 साल की या 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, 10+2+3 या फिर 10+2+4 का होना चाहिए। In case of doubt in the minimum eligibility criteria shall be decided by the respective admission committee of the faculty department centers to the international center। तो दोस्तों ये हो गया पूरा पूरा, आपको बीएचयू ने सारी सुपर न्यूमेरी कोटा की सीट का बता दिया। आई होप वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, बोरिंग हुआ है, लेकिन पढ़ने लिखने की चीजें ना बोरिंग ही होती है, मेरी बात ठीक है, मतलब कोशिश तो की है मैंने तुमको जल्दी से समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून दोस्तों, कोई डाउट आता है तो यार ये फॉलो कर लेना यार, हमारा पेज है ठीक है, यहाँ तक तो पहुंचे नहीं होंगे पर फिर भी तुम फॉलो कर लेना, और ये हम एडमिन है इसके, तो तुम इस आईडी को कर सकते हो। तो अपना जितने बच्चे मेरे को कमेंट पूछते ना सबका रिप्लाई देता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा वेला बैठा हूँ, लेकिन रिप्लाई दे देता हूँ, ये क्या क्या तो ये आप देख लेना, कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, तुम किसी भी वीडियो में देख लेना, सबको मैंने बच्चों को कोशिश की है, सबको जो जेन्युइन जिनके कमेंट आए सबको रिप्लाई दिए, ठीक है, और भी कोई बात करनी है बिल्कुल बता देना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों, और यूजी वालों तुम्हारे लिए भी जल्दी वीडियो आ रहा है यार।